अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 38 है। इसको आप ऑनलाइन अटैम्प्ट करें, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है और रिलेटेड नोट्स और ये टेस्ट आप टेलीग्राम के चैनल लर्न विद यूसुफ जलाल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। नेम द बिगेस्ट पार्क एरिया वाइज इन पाकिस्तान। इट इज़ अयूब नेशनल पार्क और सिचुएटेड इन रावलपिंडी। और इसका पहला नाम जो है वो टोपी रख पार्क, ये पाकिस्तान से पहले का है और आलमोस्ट जो है 2300 एकड़ पर ये मुश्तमिल है। इस सवाल में जो एक और चीज़ है, छांगा मांगा, ये आर्टिफिशियल जंगल है जो ओल्डेस्ट है हमारा जौनपुर में है, जबकि आर्टिफिशियल जो है शीशम का एक जंगल जो लगाया गया है वो छांगा मांगा में है। नेक्स्ट, वन ऑफ द ईजीएस्ट मकाम इब्राहीम, इसकी आगे डिटेल भी लिखी हुई है। इट इज़ सिचुएटेड इन मक्का। और आप न्यूज़ में भी देखते हैं जब अज़ान आती है तो उस हवाले से जो सऊदीया की मक्का की दिखाई जाती है, मकाम इब्राहीम बहुत पियस है हम सब के लिए। तो नेक्स्ट इसमें मकाम जो मदीना में देखें तो जन्नतुल बकी का पूछा जाता है। फ़लस्तीन और इसराइल जो है यहाँ पे डॉम ऑफ रॉक या यरूशलेम का जो है बैतुल मुक़द्दस, उसके हवाले से पूछा जाता है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रिवील्ड बुक वाज तौरात। तो इसमें जो है अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ज़बूर है, बट बेसिकली जिस तरतीब से हमने बचपन में पढ़ी हैं, तीसरी चौथी की जमात में या पाँचवीं की क्लास में भी ये है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तो इनके नाम भी याद होने चाहिए कि ये किस पे रिवील हुई। जैसे ये मूसा अलैहिस्सलाम पे रिवील हुई, तो उस हवाले से। नेक्स्ट वन, रेडॉन इज़ अ रेडियो एक्टिव गैस। और बेसिकली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है, उनको हम कहते हैं, हेनरी बैकरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी दरियाफ़्त की थी। और मादाम क्यूरी का नाम भी इसमें बहुत फेमस है। नेक्स्ट वन, फ्रैक्शन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो सिंपल, जब हम डेसिमल ख़त्म करेंगे तो डेसिमल के नीचे 1 और जितने भी उसके आगे अदद होंगे तो अपनी ज़ीरो लगा देंगे, तो सिंपली हमारा आंसर होगा 1/1000, 1000वां हिस्सा। नेक्स्ट वन इज़ हु वाज एन एलोक्वेंट स्पीकर। तो ये मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाता है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और जैसे इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, तो इनका नाम पेन के हवाले से है, कलम इन्वेंटेड बाय इदरीस अलैहिस्सलाम। जैसे सोप जो है सालेह अलैहिस्सलाम, और हज़रत अयूब जो हैं वो सब्र की वजह से मशहूर हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह, कोहे तूर के हवाले से। नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश का टेंस इसमें कंप्लीट करना है। सिंस या फॉर आया है तो सिंपली हैज़ बीन या हैव बीन यहाँ पे आएगा। तो शी सिंगुलर है तो शी हैज़ बीन अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। स्पेसिफिक टाइम है तो सिंस आएगा इसमें। नेक्स्ट वन इज़ द वर्क इज़ बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, कि ये उसकी बसात से बाहर है, तो सिंपली यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना था। नेक्स्ट वन, इलामा इकबाल स्टडीड एट दीज यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूरोप। तो यहाँ पे देखें इकबाल के हवाले से एक तो जीसी कॉलेज लाहौर है, फिर उनके बाद जो है उनकी बार एट ला लिंकन इन से है जहाँ से कायदे आज़म की है, बैरिस्ट्री उन्होंने वहाँ से की। कैम्ब्रिज हेडलबर्ग से इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया और फिर म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से उनका पीएचडी था। नेक्स्ट वन, मंगू पीर इज़ फेमस फॉर इट्स। तो यहाँ पे डिपॉज़िट पूछा गया, तो सल्फ़र स्प्रिंग्स या सल्फ़र डिपॉज़िट वहाँ पे हैं। और इसके अलावा ये क्रोकोडाइल की वजह से भी मशहूर है, जो सिंध में मौजूद है। अगर किसी ने देखा है तो वहाँ पे क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। मंगू पीर एक फ़ेमस प्लेस है। सेंट के हवाले से डिफरेंट इसमें बातें हैं। तो बेसिकली वहाँ पे सल्फ़र के जो है स्प्रिंग्स हैं और जिसकी वजह से ये ख़ारिश और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका क्योर हो जाता है। नेक्स्ट वन, अजरक इज़ अ कॉटन शीट मेड प्रिंसिपली इन
सिंध, और ये बेसिकली सिंध के कल्चर से रिलेटेड है। और एक और जो है सिज्जी का पूछा जाता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद बलोचिस्तान। 13। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे देने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिनमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होते हैं। अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है इनकी लाइफ को देखें तो ये पोइट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और इसके अलावा ये जर्नलिस्ट भी थे। तो यहाँ पे इनके दोनों आंसर बनते हैं। बट एग्ज़ाम में सच कोई नन ऑफ दीज़ या बोथ का नहीं दिया गया। तो जो अमूमी तौर पे टिक किया गया है वो पॉलिटिशियन है। बट अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप एग्ज़ाम में ही उसको रिपोर्ट करें पीपीएससी को, और पेपर में आ जाते तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर और अपने पेपर का कोड याद रखें और फिर उनको मेल करके इसकी रिपोर्ट करें जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो सेफ़ एंड कोई भी नहीं कहा जा सकता, पोइट, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट। बट मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थॉरोली करें। नेक्स्ट वन, डैश इज़ डन टू प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड्स। तो सिंपल इंक्रिप्शन, जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर रही हैं तो आप उस पर भी देखते हैं कि आपका मैसेज टू मैसेज इनक्रिप्टेड है, कि आपका डाटा सिक्योर है। इस हवाले से ये टर्म हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एनालॉजी है, स्विम इज़ टू फिश एंड वॉक इज़ टू मैन, कि मछली तैरती है और चलने का जो वॉक करने का है वो आदमी से रिलेटेड है। एयरबस इज़ अ ब्रांड ऑफ फ्रांस, और क्योंकि डिफरेंट जो है वो एसोसिएटेड हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जैसे डाइवो है तो इट इज़ एसोसिएटेड विद कोरिया, और इसी तरह से जो एयरबस है ये फ्रांस की कंपनी बनाती है इनको। नेक्स्ट करंट अफेयर का पोर्शन है। पहला है एनुअल गल्फ़ अरब समिट, जिसको जीसीसी भी कहते हैं। इनका जो है आम तौर पे दिसंबर में होता है, लेकिन इस बार जो है 5 जनवरी को है, और इट विल बी होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया। और बेसिकली जो इसमें जो मेन टॉपिक है इनके डिस्कशन का, वो कतर को ब्लॉकेड से निकालना है। जो कतर पे बैन लगाया गया था, फ़िज़ाई पाबंदियाँ थी, उस हवाले से मेनली ये मीटिंग होने जा रही है। नेक्स्ट 55,000 ईयर ओल्ड ग्रेट पिरामिड आर्टिफैक्ट फाउंड इन स्कॉटलैंड। एक जो है वो फ्लडेड केव के हवाले से रिसेंट टेस्ट में था, वो मेक्सिको में है। मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़, हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, और अभी रिसेंटली जो एक दरियाफ्त हुई है वो स्कॉटलैंड में हुई है। 5000 साल पहले की ये तहज़ीब के हवाले से है। नेक्स्ट, हु इज़ लीडिंग अ डेलीगेशन फ्राम तालिबान्स कतर बेस पॉलिटिकल ऑफिस इन पाकिस्तान। तो इनका इन्वॉय पाकिस्तान आया हुआ है आजकल, और ये पीस टाक के हवाले से कुछ चीज़ें हो रही हैं, और उसको लीड कर रहे हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर। तो ये इसको लीड कर रहे हैं। बेसिकली जो तालिबान का ऑफिस है वो कतर में है, जिसमें उनकी जो है पीस डील हो रही है, और ज़ल्मी खलीलज़ाद यूएसए की तरफ से इसको टैकल कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं उसको लीड मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, बाइडन विंस द इलेक्टोरल कॉलेज वोट रिसेंटली हुए हैं 2 दिन पहले, और उसमें जो मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं 270 लाजमी हैं जीत के लिए, और 302 वोट जो हैं वो जो बाइडन को मिले हैं, और बाकी 232 वोट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। 270 जो है, अगर वो लाजमी पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने इलेक्टोरल वोट्स लाजमी है, तो 270, टोटल वोट्स उनके 538, और जो इस साल जो है वो जो बाइडन को मिले हैं वो 302। एंड द लास्ट वन, द रीशेड्यूल वुमेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप विल स्टार्ट ऑन March 4, 2022 इन न्यूज़ीलैंड। तो ये रीशेड्यूल किया गया था इसको, और ये न्यूज़ीलैंड में हेल्ड होगा। तो इसमें कोई करेक्शन हो तो आप वो कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।